हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Next problem is find the minimum value of x square plus y square plus z square given that ax plus by plus cz equal to p। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और दी गई कंडीशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0। इसे हम लैग्रांज मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लैग्रांजियन फंक्शन हमने बनाया L इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x प्लस लैम्डा ए इक्वल टू 0। डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2y प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0 एंड डेल एल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2z प्लस लैम्डा सी इक्वल टू 0। नंबर 1, 2, 3। नाउ लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं पहले हम, तो उसके लिए हमने फर्स्ट को a से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a, 2 बाय b एंड 3 बाय c। फर्स्ट को a से, सेकंड को b से और थर्ड को c से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो हमें मिल जाएगा, फर्स्ट को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, सेकंड को b से करेंगे 2by, 2 कॉमन लेके रख लेते हैं, और थर्ड को c से करेंगे तो 2cz, 2 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो हमें मिलता है 2ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा। यहां आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ax प्लस by प्लस cz, व्हाट इज दिस, दिस इज p। तो ये आपका हो गया 2p। इसे मैंने राइट साइड में ट्रांसफर किया तो मुझे मिल गया माइनस 2p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से लैम्डा क्या मिलता है, सॉरी इक्वेशन 1 में लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 2pa। लैम्डा की जगह हमने रख दिया है माइनस 2p, तो ये हो गया माइनस 2pa अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू pa अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, x इक्वल टू pa अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में और थर्ड में लैम्डा की वैल्यूज रखने पर आपको y और z इस तरह से मिल जाएंगे, pb अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और z मिल जाएगा pc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं आप, क्रिटिकल पॉइंट, ये आपके x, y और z के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इन्हें यहां रख देंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और इन्हीं तीनों को इस फंक्शन में रख देंगे तो f मिनिमम। देखिए लैग्रांज मेथड की ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको जो ये पॉइंट मिला है ये ऑप्टिमल वैल्यू के लिए है। अब इससे मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है कि मिनिमम निकल रही है, ये लैग्रांज मेथड से डिसाइड नहीं होगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट आया है यही ऑप्टिमल पॉइंट है और इस पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। f मिनिमम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे, p स्क्वायर तीनों में कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, तीनों के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा जो आपने न्यूमरेटर में रखा, तो फाइनली कैंसिल होकर के आपको सॉल्यूशन मिलेगा एफ मिनिमम इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। Divide A into 3 parts such that the continued product of the first square of the second and cube of the third part is maximum। यहां पर हमने मान लिया let parts of A be x, y, z। अब आपको ये कहा गया है कि इन तीनों का सम A है, ये कंस्टेंट हो गया हमारे पास, और जिस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है वो है x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। दिस इज नंबर 2। 1 को यूज करते हुए आप इक्वेशन 2 को इस तरीके से दोबारा लिख सकते हैं a माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब। हम जानते हैं नेसेसरी कंडीशंस, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो जब आप इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ये मिलेगा आपको 2 इंटू ए माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव -1 होगा, और z के रिस्पेक्ट में करने पर आपको मिलेगा 3 ए माइनस वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए या फिर इनको आपस में माइनस कर दीजिए, जिससे कि ये क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो y और z में एक रिलेशन आएगा। y और z में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में फिर से पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में फिर से जब आप पुट करेंगे y और z के रिलेशन को, तो उसे सिंप्लीफाई करने पर आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलेंगी। y इज a/3 एंड z इज a/2। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर y इक्वल टू a/3, z इक्वल टू a/2। एक बार हम इस फंक्शन को, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को 2 वेरिएबल फंक्शन मानते हैं और हमारा पॉइंट निकल गया है a/3 a/2। अब जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमा या मिनिमा टेस्ट करने के लिए del 2f अपॉन del y स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसका दोबारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 a माइनस वाई माइनस जेड, ये कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव 1 तो z क्यूब माइनस, अब वाई जेड क्यूब कांस्टेंट, इस पूरे का डिफरेंशिएशन -2 तो ये हो जाएगा -2। यहां पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 वाई जेड क्यूब, -2 वाई जेड क्यूब, यानी कि आप लिख सकते हैं -4 वाई जेड क्यूब। इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, तो पॉइंट P पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, जेड क्यूब। हम चाहें तो जेड क्यूब दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज -4 इंटू a/3 a क्यूब अपॉन 8। अब कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब अपॉन 8 कॉमन ले लिया तो 2a -2a/3 माइनस a/2 -4a/3, दैट इज 2a/3 माइनस 4a/3, दिस इज -6a/3 यानी कि -2a, -2a प्लस 2a से कैंसिल हो जाएगा, -a/2 बचेगा आपके पास,
मीन्स आप लिख सकते हैं माइनस ए पावर 4 अपॉन 16। तो हम जानते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर को r लिख देंगे, r नेगेटिव आ गया है। फिर s यानी कि डेल 2f अपॉन डेल y डेल z मीन्स आपका जो ये डेरिवेटिव है इसका z के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a माइनस वाई माइनस जेड, 2a माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई इंटू 3z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6z स्क्वायर माइनस 2 इसे कांस्टेंट रखेंगे वाई जेड क्यूब को, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा और यहां पर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3y स्क्वायर z स्क्वायर। इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। इसके अंदर आपको पॉइंट पुट करना है a/3 a/2 और इसी तरीके से t निकालेंगे डेल 2f अपॉन डेल z स्क्वायर। जैसे आपने f का y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन किया वैसे ही f का z के रिस्पेक्ट में यानी कि इसका, तो t की वैल्यू यहां पर आप निकाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सफिशिएंट कंडीशन का जो टेस्ट होता है rt माइनस एस स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि r नेगेटिव आ रहा है, r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। पूरे प्रोसीजर को करने पर rt माइनस एस स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये कौन सा टेस्ट है? सिंस rt माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड r इज नेगेटिव, हेंस पॉइंट a/3 a/2 इज अ मैक्सिमा पॉइंट। ये आपका मैक्सिमा पॉइंट है। तो a के 3 पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? ये हमने y और z निकाला हुआ है, ठीक है, y और z निकाले, इनको आप यहां पुट करेंगे तो आपको x क्या मिल जाएगा? x प्लस a/3 प्लस a/2 इक्वल टू 1 इक्वल टू a। एलसीएम लेंगे 5a/6 इक्वल टू a, तो इसे सॉल्व करने पर आपको x मिल जाएगा a/6। मीन्स फर्स्ट पार्ट इज a/6, सेकेंड पार्ट इज a/2 एंड थर्ड पार्ट इज a/2। इन तीनों पार्ट्स का प्रोडक्ट f मैक्सिमम बनता है।